गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में राजनीति विज्ञान 12th के विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे राजनीति विज्ञान का जो पार्ट सेकंड है, उसके अंतर्गत जो चौथा अध्याय सेकंड यूनिट के अंदर वो है हमारा राज्य स्तरीय और स्थानीय शासन की प्रक्रिया कैसी है, राजस्थान के अंदर या राज्यों के अंदर कैसी पाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जिसके अंदर हमने राज्यपाल के बारे में हमने पहले चर्चा की कि राज्यपाल राज्य प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, राज्यपाल की क्या भूमिका है, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने कल चर्चा की थी राज्य मंत्री परिषद के बारे में कि जो राज्य मंत्री परिषद है कि वो कैसी व्यवस्था है, राज्यों के अंदर संसदीय व्यवस्था है। और राज्य मंत्री परिषद के अंदर जो राज्य क्या बोला गया, इसको वास्तविक शासक बोला गया है, किसको, मंत्री परिषद को। और उस मंत्री परिषद का मुखिया वो क्या कहा जाता है, मुख्यमंत्री कहा जाता है। और हमने संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया था कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, संपूर्ण कार्यों में सलाह देने के लिए, उन कार्यों को संपादित करने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। जिस मंत्री परिषद या इस मुख्यमंत्री को ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। ये इसकी व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 के अंदर की गई है। और मुख्यमंत्री की सलाह से ही जो राज्यपाल क्या करेगा, मंत्री परिषद का गठन करेगा। मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्री परिषद का विघटन भी करवा सकता है, राज्यपाल को कहकर राज्यपाल करता है विघटन। और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का आकार भी तय करता है कि कितने मंत्री रखे जाने हैं, कितने मंत्री बनाए जाने हैं, कितने मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, सारा मुख्यमंत्री पे निर्भर है। और 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, जिनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और जो भी कोई मंत्री बनता है उसके लिए एक शर्त है क्या, कि वो जो विधानमंडल है उसमें से किसी भी सदन का, चाहे विधानसभा का चाहे राज्य जो विधान परिषद, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। 6 महीने के भीतर वो सदस्यता प्राप्त कर ले, अन्यथा उसको 6 महीने के बाद में, जैसे 6 महीने का समय होगा, उसको अपने मंत्री पद से हटना पड़ेगा। और साथ ही में हमारे संविधान के अंतर्गत 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया है। और वो कितना निश्चित किया गया है, 15%। राज्य के अंदर जो जनता का सदन है वो है विधानसभा, केंद्र में जो जनता का सदन है वो है लोकसभा। उनकी कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद का आकार नहीं हो सकता है। तो राजस्थान की ले लें हम, यहाँ पे राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 200 का 15% हो गया 30 व्यक्ति। 30 व्यक्तियों से ज़्यादा मंत्री परिषद नहीं बन सकती है। अब आता है, हम आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री है, जो मंत्रियों में जो मुखिया है वो है मुख्यमंत्री, जो वास्तविक कार्यपालक है, वास्तविक शक्तियाँ हैं, वो कैसे काम करता है, क्या क्या उसकी शक्तियाँ हैं, इन सब के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो अपना बिंदु है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य, कि मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या इसके काम हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे बिंदु वाइज ले लेते हैं अपन कि मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष होता है, वास्तविक। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। दूसरा है मंत्री परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, भाई, मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद की मंत्री परिषद की
सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री। दूसरा काम यह है कि अध्यक्षता करना। वास्तविक अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। किस मंत्री परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। दूसरा कार्य या इसकी शक्ति ये है। तीसरी जो बात आती है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र, जिनके पास ये प्रभार होता है अपने विभागों का, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों से, जो कैबिनेट मंत्रियों ने जो निर्णय लिए, उन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित कौन करवाएगा? मुख्यमंत्री। क्या निर्णय लिए गए, इनकी सूचना कौन देगा राज्यपाल को? मुख्यमंत्री। तीसरी बात आती है मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों से, लिए गए निर्णयों से, जो निर्णय लिए गए कैबिनेट मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा भाई? सूचित करवाया जाता। मुख्यमंत्री द्वारा सूचित करवाया जाता है। तो राज्यपाल को समय समय पे सूचना देने का काम किसका है? मुख्यमंत्री का। ये काम भी किसका है? मुख्यमंत्री का। अगला है, चौथा है जो मुख्यमंत्री का जो कार्य और जो शक्ति में चौथा आता है, किसी मंत्री के द्वारा, सब मंत्रियों के द्वारा नहीं, किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल के कहने पर मंत्री परिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल कहेगा, किसको कहेगा? उस मंत्री को नहीं कहेगा कि जिसने निर्णय लिया है, उसको नहीं कहेगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री को कहेगा। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहेगा और राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री क्या करेगा? उस मंत्री के निर्णय को कहाँ रखवा देगा? मंत्री परिषद में विचार के लिए रखवा देता है। कौन? मुख्यमंत्री। किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर। किसके निर्णय? किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को, अगला कार्य है किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री राज्यपाल के कहने पर मंत्री परिषद में विचार के लिए रखवाता है। विचार के लिए क्या करता है? रखवाता है। कौन? मुख्यमंत्री। किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर। किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो मंत्री परिषद में रखवाएगा। कौन? मुख्यमंत्री। अगला है मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्तियों, उनके विभागों का बंटवारा, उनके विभागों में परिवर्तन, उनका त्यागपत्र आदि को स्वीकार करने या न करने में सलाह देता है। तो मुख्यमंत्री क्या करता है? अगला बिंदु है मुख्यमंत्री
द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सलाह, क्या सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को? क्या सलाह दी जाती है? मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। उनके विभागों को बंटवारा कौन करेगा? मुख्यमंत्री। विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा हो गया। उनके विभागों में परिवर्तन, विभागों में परिवर्तन, विभागों में परिवर्तन हो गया। त्यागपत्र, त्यागपत्र, ये सारे के सारे काम कौन करता है? करता है मुख्यमंत्री। वास्तविक रूप करवा किसके मुख्यमंत्री किससे करवाता है? राज्यपाल से। मुख्यमंत्री करेगा इन कार्यों को, परंतु इनको वास्तविक रूप कौन प्रदान करेगा? राज्यपाल। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति, उनके विभागों का बंटवारा, उनके विभागों में परिवर्तन, उनका त्यागपत्र आदि को स्वीकार करने या न करने की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। ये काम भी किसका है? मुख्यमंत्री का। अगला है मुख्यमंत्री विधानमंडल कार्य संचालन में, जो विधानमंडल का काम चल रहा है उसका कार्य संचालन में नेतृत्व कौन प्रदान करता है? मुख्यमंत्री। तो विधानमंडल कार्य संचालन में विधानमंडल के कार्य संचालन, विधानमंडल के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान, नेतृत्व प्रदान कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इसमें इतना ही है कि विधानमंडल के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान कौन करता है? मुख्यमंत्री। नेतृत्व कौन करता है विधानमंडल का? मुख्यमंत्री। यह भी इसका कार्य है। मंत्रियों के विभागों के कार्यों की देखरेख कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगला है मंत्रियों के विभागों की, मंत्रियों के विभागों के कार्यों की देख रेख कौन करता है? मुख्यमंत्री। ये सारे के सारे काम किसके हैं? ऊपर मेन बिंदु देखिए, सारे के सारे काम किसके हैं? मुख्यमंत्री। तो मंत्रियों को जो विभाग प्रदान किया गया उन विभागों के कामों की देखरेख कौन करता है? मुख्यमंत्री। और यदि कई बार क्या होता है मंत्रियों के अंदर आपस में मतभेद हो जाता है, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, तो उनके मध्य कॉम्बिनेशन मतलब सामंजस्य स्थापित कौन करता है? मंत्रियों के अंदर आपस में हो जाए? मुख्यमंत्री। ये भी काम करता है। सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? सरकार की तरफ से बोलने वाला मतलब जो प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो सरकार का मुख्य प्रवक्ता, सरकार का मुख्य प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री। सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। शासकीय नीतियों की घोषणा कौन करता है? ये काम भी कौन करता है? शासन की क्या क्या नीतियां होंगी इनकी घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो शासकीय नीतियों की घोषणा, शासकीय नीतियों की घोषणा कौन करता है? शासकीय नीतियों की घोषणा मुख्यमंत्री। ये भी काम मुख्यमंत्री का ही है। अगला कार्य है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों में कौन? जैसे इन सब के अंदर सलाह, महत्वपूर्ण नियुक्तियां करेगा कौन? मुख्य मुख्य जो प्रशासनिक नियुक्तियां हैं, राज्यपाल। पर राज्यपाल को सलाह कौन देगा इन नियुक्तियों में? मुख्यमंत्री। तो ये भी मुख्यमंत्री का काम है। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे एडवोकेट जनरल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं आदि के संबंध में, इनके संबंध में सलाह कौन देता है राज्यपाल को? मुख्यमंत्री।
तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल को सलाह, राज्यपाल को सलाह देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री, क्योंकि बिंदु ही अपना मुख्यमंत्री कार्य हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अब नियुक्तियों के अंदर आप यहाँ लिख सकते हो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य लोक आरपीएस उसके सदस्य हैं, उसका अध्यक्ष है, साथ ही साथ में जैसे एडवोकेट जनरल है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, इनकी जो उच्च अधिकारी है, महत्वपूर्ण नियुक्ति, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, परंतु इन नियुक्तियों में सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री। ये भी महत्वपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री करता है। अगला है राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र कौन? एक तरफ राज्यपाल और एक तरफ मंत्री परिषद। राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र, संपर्क सूत्र कौन है भाई? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। एक तरफ राज्यपाल है, दूसरी तरफ मंत्री परिषद है। इन दोनों के मध्य संपर्क करवाने का काम, एक दूसरे से कोई भी बात पहुंचाना है, कोई बात उधर की इधर लानी, इधर की जो भी बात है, एक दूसरे की सूचना है, ये सारी बातें कौन करता है? सारे काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। एक तरफ मंत्री परिषद है, एक तरफ राज्यपाल। इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का या संपर्क सूत्र की या कड़ी के रूप में भूमिका कौन निभाता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा और विधान परिषद के मध्य भी संपर्क सूत्र, एक तरफ है विधानसभा, मान लो कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद भी, एक तरफ विधानसभा है, विधानसभा और विधान परिषद, दूसरी तरफ दूसरा सदन है। कुछ राज्यों के अंदर दो सदन है, राजस्थान में एक ही सदन है विधानसभा, परंतु कुछ राज्यों में जो दो सदन है वहाँ पे विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। इन दोनों के मध्य, विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका कौन निभाता है? इन दोनों के मध्य, एक तरफ विधान परिषद है, एक तरफ विधानसभा, इन दोनों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका कौन निभाता है? मुख्यमंत्री। और ये काम भी करता है। और साथ ही में एक अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य, मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है कि, अगला है मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है कि, क्या सलाह देता है भाई? मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है कि विधानमंडल का सत्र कब बुलाया जाए? किसका? विधानमंडल। विधानमंडल का सत्र कब बुलाया जावे? विधानमंडल का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए, कब स्थगित किया जावे और कब भंग किया जावे, ये सारे काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। इन सारे कामों में सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। किसको? राज्यपाल को। कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है कि विधानमंडल का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए, विधानसभा को या विधानमंडल को कब भंग किया जाए, ये सारे काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। और किसको सलाह देता है इन सारे कामों में? राज्यपाल को। करता कौन है? राज्यपाल, परंतु कौन, किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। अगला कार्य है ये, बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है भाई? बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। वह अपने दल में एकता, जो अपना दल होता है उसमें एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए दलीय सचेतक होता है, एक पद होता है दलीय सचेतक, उनके माध्यम से अपने दल के ऊपर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्यों के बारे में हमने चर्चा की। क्या क्या कार्य, दोबारा एक बार अपन चर्चा कर लेता है कि मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ये सारे मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य हैं, अपने को ध्यान में रखना है। मंत्री परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर कौन? मुख्यमंत्री सूचित करेगा, ये भी काम करता है मुख्यमंत्री। कोई मंत्री है उसके द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो मुख्यमंत्री क्या करेगा?
वो जो मुख्यमंत्री है इसके कोई निर्णय लिया गया है तो क्या करेगा, राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री क्या करेगा, उसको मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवाएगा। कौन, इसको मंत्रिपरिषद में रखवाने का काम किसका है, मुख्यमंत्री का किसके कहने पर, राज्यपाल के कहने पर। यदि किसी कैबिनेट मंत्री ने या किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है तो, और मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सलाह दी जाती है। क्या दी जाती है, कोई भी मंत्री की नियुक्ति करना है तो उसमें सलाह किसकी होती है, मुख्यमंत्री की। किसी मंत्री को विभागों का बंटवारा करता है तो उसके अंदर भी विभागों का बंटवारा कौन करता है, मुख्यमंत्री। कौन किसको क्या विभाग देना है, कौन से मंत्री को, और विभागों में परिवर्तन करना, यह भी मुख्यमंत्री का ही काम है। किसी मंत्री का त्याग पत्र लेना या उसको पद से हटाना, यह काम भी किसका है, मुख्यमंत्री का ही है। और साथ ही साथ में अगला काम है मुख्यमंत्री का, विधानमंडल के कार्य संचालन का नेतृत्व कौन करता है, काम जो विधानमंडल में काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व कौन प्रदान करता है, मुख्यमंत्री। अगला कार्य है मंत्रियों के विभागों, जो मंत्रियों को विभाग दिए गए उनके कार्यों की देखरेख कौन करता है, मुख्यमंत्री। अगला है सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, मुख्यमंत्री। स्थानीय नीतियों की घोषणा कौन करता है, मुख्यमंत्री। महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल करता है, किसके इशारे पर, किसकी सलाह पर करता है, राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल को सलाह देता है कौन, मुख्यमंत्री। कि जो भी नियुक्तियां की जाएंगी जो महत्वपूर्ण, चाहे जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्षों की नियुक्तियां हो, उनके अंदर सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री। तो ये काम भी मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, एक तरफ राज्यपाल एक तरफ मंत्रिपरिषद, इन दोनों के मध्य संपर्क कड़ी के रूप में कौन भूमिका निभाता है, मुख्यमंत्री। विधानसभा एक तरफ है, एक तरफ विधान परिषद है। जिन राज्यों में 2 सदन है उनके मध्य संपर्क कड़ी, उनको जोड़ने की कड़ी, उनके बीच की भूमिका कौन निभाता है, मुख्यमंत्री। अगला कार्य है जो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है, कई क्षेत्रों के अंदर सलाह देता है, ये काम भी मुख्यमंत्री का ही है। कि राज्यपाल को क्या क्या सलाह देता है वो, कि विधानमंडल का सत्र कब, जो विधानमंडल उसका सत्र कब बुलाना है, उसको कब स्थगित करना है, कब उसको भंग किया जाए। करने के लिए तो ये सारी इनके अंदर इनके अंदर सारी भूमिका किसकी होती है, मुख्यमंत्री की। परंतु करता कौन, इनको वास्तविक रूप प्रदान राज्यपाल करता है, पर राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पे ही करता है। फिर आगे बहुमत दल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री। ये संपूर्ण कार्यों के बारे में हमने आज मुख्यमंत्री के संपूर्ण कार्यों के बारे में हमने इनकी शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा की, और कल हम चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी क्या है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में कल ही हम चर्चा करेंगे स्थानीय जो स्वशासन या स्थानीय शासन किस प्रकार से कैसे है राजस्थान में और भारत में, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।